सिरे ले रहे हैं सर। ए उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसलिए सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात रहना थी। बाहर देखो इस मुल्ले को, अभी रोज पढ़ रहे थे सर। इसरो ने वर्ष 1975 से अब तक 52 चांद। इस वीडियो को एक बार फिर से आप देखिए। क्यों ले रहे हैं मोदी साहब? सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी सिरे ले रहे हैं सर। ए उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसलिए सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात रहना थी। बाहर देखो इस मुल्ले को, अभी रोज पढ़ रहे थे सर। इसरो ने वर्ष 1975 से अब तक 52 चांद। भड़वा, कटवा, मुल्ला आतंकवादी, मुल्ला उग्रवादी, बाहर देखूंगा, ये शब्द कहां बोले गए हैं? आपको तस्वीर देख के ये बात पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। ये शब्द बोले गए हैं संसद के अंदर, लोकसभा में, और बोले जा रहे हैं किसके खिलाफ? दानिश अली के खिलाफ, साथी सांसद। कौन बोल रहा है? रमेश बिधूड़ी। कौन है रमेश बिधूड़ी? भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से सांसद हैं। संसद के अंदर लोकसभा के पटल पर महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ये वो शब्द हैं जो हम और आप कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे घर के अंदर या घर के बाहर कभी बोले। लेकिन क्या ऐसे शब्दों को बोलने की इजाजत लोकसभा के पटल पर है? लोकसभा के अंदर है क्या ऐसे शब्दों को बोलने की इजाजत? क्या आप इजाजत दे सकते हैं ऐसे शब्दों को बोलने की? यह मुझे नहीं मालूम कि यह सब संसदीय है या संसदीय नहीं है। मुझे यह भी नहीं मालूम कि संसद के अंदर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन मुझे यह बात जरूर मालूम है और अच्छी तरीके से मालूम है कि मैं अपने घर में, अपने पड़ोस में किसी भी बच्चे को इस तरीके की भाषा बोलने की इजाजत नहीं दे सकता। और अगर वो बोलेगा तो उसको समझाने की कोशिश करेंगे कि बेटा इस तरीके की भाषा नहीं इस्तेमाल की जाती है, ये सभ्य भाषा नहीं है, ये संसदीय भाषा नहीं है, ये गाली गलौज है। और आप अपने किसी साथी को या किसी दूसरे धर्म के किसी नुमाइंदे के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये गलत है, ये आपराधिक है। और अगर नहीं मानेगा, वो फिर दोहराएगा, तो फिर उसके खिलाफ एक बड़ा बुजुर्ग होने के नाते उसके खिलाफ कार्रवाई भी करूंगा, उसको दंड भी मिलेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद लोकसभा में महिला आरक्षण बिल के मसले पर बोलते हुए कर रहे हैं, अपने साथी सांसद दानिश अली के खिलाफ। मुझे नहीं मालूम कि संसद में इस तरीके की भाषा बोलने की वजह से संसद के बाहर उनके खिलाफ किसी तरीके की आपराधिक कार्रवाई हो सकती है या उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है, क्योंकि विशुद्ध तौर पर दूसरे समुदाय के खिलाफ, दूसरे धर्म के खिलाफ एक तरीके से नफरत का माहौल पैदा करने की बात है। और साथ ही साथ ये धमकी भी दे रहे हैं कि बाहर निकल के हम देखेंगे। ये जो भाषा है, इससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि नफरत की जो भाषा, नफरत का जो माहौल पिछले 8-9 सालों से इस देश के अंदर बनाने की कोशिश की गई है, ये उसका नतीजा है कि इन लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर
लोकसभा में बोलते समय ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें मुस्लिम तबके के खिलाफ। लेकिन उनके साथ बैठे हुए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जो केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, संसद का एक लंबा चौड़ा अनुभव है उनके साथ, एक लंबा राजनीतिक जीवन है, जो शालीन माने जाते हैं और जिनके बारे में एक अच्छी छवि है। बजाय अपने साथी सांसद रमेश पिधूड़ी को समझाने के, उनको रोकने के, उनको टोकने के, वो हंस रहे हैं वह बांटकर। इसको क्या कहा जाए? इसका क्या अर्थ निकाला जाए? क्या पूरी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, क्या संसद के अंदर बैठे हुए तमाम सांसद ट्रेजरी बेंच के रमेश पिधूड़ी के इस भाषा को एंडोर्स करते हैं कि आप किसी मुस्लिम सांसद के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें, भड़वा शब्द का इस्तेमाल करें, कटवा शब्द का इस्तेमाल करें, मुल्ला उग्रवादी शब्द का इस्तेमाल करें, मुल्ला आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल करें? क्या इजाजत दी जा सकती है? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछा जाना चाहिए कि आपने कैसे इस सांसद को संसद के अंदर बोलने की इजाजत दी, और अगर बोला तो बोलने के बाद आपने इसके खिलाफ कार्रवाई क्या की है? अभी तक अगर कार्रवाई नहीं की तो क्या कार्रवाई करेंगे, इसका खुलासा क्यों नहीं कर रहे? लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनके खिलाफ किसी तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले तो लोकसभा के स्पीकर को इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए और फौरन इन शब्दों को संसद की प्रणाली से, संसद की जो बातचीत है उससे बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत कम ऑफेंसिव शब्दों को संसद की प्रणाली से बाहर किया गया है, संसद की जो कार्रवाई उससे बाहर किया गया। आपको याद होगा राहुल गांधी ने जब अडानी के मसले पर बोला था तो पूरी की पूरी स्पीच लगभग म्यूटिलेट कर दी गई थी, उसको संसद की कार्रवाई से बाहर कर दिया गया, रातों रात बाहर कर दिया गया। संजय सिंह को संसद सत्र से सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि उनके बिहेवियर को अनरूली माना गया, उनके बिहेवियर को संसदीय परंपरा के खिलाफ माना गया। अगर संजय सिंह का बिहेवियर या बर्ताव अगर अनरूली है और सस्पेंड होने के लायक है, तो फिर रमेश पिधूड़ी ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है वो किस कैटेगरी में आता है? और क्यों अभी तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है? क्या यह माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसी भाषा को जो आदमी बोलता है उसका प्रमोशन होता है? आपको अच्छी तरीके से याद होगा अनुराग ठाकुर जो आज कैबिनेट मिनिस्टर है, उन्होंने किस तरीके से दिल्ली में कुछ साल पहले लोगों को भीड़ को उकसाने का काम किया था। कौन सी भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया था? उन्होंने कहा था गोली मारो डैश डैश डैश। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनको बाकायदा प्रमोट कर दिया गया। तेजस्वी सूर्या जिन्होंने ट्विटर पर अरब की महिलाओं के खिलाफ जिस भाषा का इस्तेमाल किया था, उसके बाद भारत को मिडिल ईस्ट के देशों के साथ एक राजनयिक संकट खड़ा हो गया था। प्रधानमंत्री कार्यालय को उस पर एक तरीके से सफाई देनी पड़ी थी। बजाय तेजस्वी सूर्या के खिलाफ किसी तरीके की कार्रवाई होने के उनको प्रमोशन हुआ, उनको ज्यादा बड़ी जिम्मेदारियां दी गई। तो क्यों ना माना जाए कि रमेश पिधूड़ी ने आज जो भाषा का इस्तेमाल किया है, इस भाषा की बाद उनका प्रमोशन होगा। हो सकता है कल उनको मंत्री बना दिया जाए। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, बड़े शर्म की बात है कि इस तरीके से ऐसे लोग आज संसद के अंदर जा रहे हैं और एक समुदाय विशेष के खिलाफ, मुस्लिम तबके के खिलाफ खुलेआम नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, खुलेआम को गालियां दे रहे हैं। शर्मनाक है और इसको सुनकर मेरा सिर शर्म से झुक गया है।